अब इमरान खान ने क्या किया है, उन्होंने उल्टा काम कर दिया है कि ये सब लोग समझ रहे थे कि इसमें किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस जाएगी और कुछ लोगों के, कुछ मीडिया हाउसेस के, कुछ सियासतदानों के और कुछ साबिक जर्नैलों के नाम आने पे या उनके रिश्तेदारों के नाम आने पे हुकूमत डर जाएगी और कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और कार्रवाई ना करने पे इनको रोज़ाना ताने दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ये एक बड़ा अच्छा बॉल था मुखालिफिन का, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर शॉट मारा और बॉल बाउंड्री से बाहर। इतना लंबा छक्का लगा है कि अभी तक बॉल ज़मीन पे नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब ने इस पे फैसला क्या किया है, माजी में क्या फैसले होते रहे और आज क्या फैसला हुआ है, ये सारी डिटेल मैं आपके सामने अभी रखता हूं। जब पाकिस्तान में पनामा पेपर्स आए थे तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने पता क्या कहा था? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वजीर आजम डट जाएं, पनामा की देख ठंडी होने जा रही है। कराची में जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कई दफा उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि मियां साहब डट जाएं, कुछ नहीं होता, ये पनामा पेपर्स आते रहते हैं, आप इनको खातिर में ना लाएं और जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर खारजा भी रहे और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर रहे, वजीर पानी और बिजली भी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा चंद दिनों में पनामा पेपर्स किस्सा पारीना बन जाएगा। यानी उन्होंने ये मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि मियां साहब ईजी हो जाएं, ये लोग भूल जाएंगे, चंद दिनों में ये किस्सा पारीना बन जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट था। ख्वाजा साद रफीक साहब ने गुस्से में इसी ड्यूरेशन में खुद को और अपनी पार्टी को लोहे का चना कहा। उन्होंने कहा कि हम लोहे के चने हैं, जो चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने पनामा लीक्स को आलमी ताकतों की नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करार दिया था। कुछ हमारे मीडिया के सीनियर लोग थे, वो भी उस दौर में यही कह रहे थे। कैप्टन सफदर ने कहा था कि पनामा पेपर्स नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है।